हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है उज्ज्वल त्रिवेदी और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे इंडियन ऑडियंस का व्यूइंग पैटर्न चेंज हुआ है, कैसे ऑडियंस टीवी से ओटीटी पे शिफ्ट हुई है और उसकी वजह से कैसे एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में बदलाव आए हैं। लोग जब अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को एडवर्टाइज करना चाहते हैं तो वो किन बातों का ख्याल रखते हैं और इसके अलावा सोशल मीडिया कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ब्रांड को प्रमोट करने में। हम शुरुआत करते हैं वाई ओ टी टी। मेरा ये जो टॉपिक है कि ओ टी टी क्यों, ओ टी टी ने आते ही हमारे सारे जितने भी व्यूइंग पैटर्न है उनको चेंज कर दिया है। अब हमें किसी खास टाइम का इंतज़ार नहीं रहता, जैसा कि टीवी देखते वक्त होता था कि रात 9 बजे ये सीरियल आएगा। आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है, आप किसी भी वक्त आपको जो कंटेंट पसंद आएगा वो आप देख सकते हैं। एक बार फिर से साबित हुआ है कि कंज्यूमर इज़ द किंग, कंटेंट इज़ द किंग। लेकिन इसके साथ ही जैसे ही हमारे कंज्यूमर को ज़्यादा फ्रीडम मिला है तो इसका एक दूसरा मतलब ये भी हो जाता है कि इस फ्रीडम के साथ साथ आया है पावर टू रिजेक्ट। यानी कोई भी कंज्यूमर जिसको कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है तो वो उसको रिजेक्ट कर सकता है और यही सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है। अगर हम अभी की बात करें तो इस समय करीब 40 प्रोवाइडर्स हैं, 40 OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जो इंडियन ऑडियंस को केटर कर रहे हैं। और ऐसी उम्मीद है कि इस समय जो ये इंडस्ट्री साइज है वो करीब 21.5 बिलियन इंडियन रुपीस का है, जो बढ़कर बहुत जल्दी 138 बिलियन तक पहुंच जाएगा अगले 5 सालों में, अगर हम बात करें तो 2025 तक। इसके अलावा एक रिपोर्ट जिसमें ये कहा गया है कि करीब 500 मिलियन दर्शक होंगे हिंदुस्तान में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब 500 मिलियन लोग देख रहे होंगे ओटीटी को तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा ओटीटी की तरफ ध्यान देना। और खास करके अगर हम कोई अपने ब्रांड को एडवर्टाइज करना चाहते हैं, कोई मार्केटिंग कैंपेन चलाना चाहते हैं तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सवाल है कि इतनी बड़ी ऑडियंस को अगर हमें केटर करना है, चाहे हमारे वो मार्केटिंग कैंपेन्स हों या कंटेंट प्लानिंग हो किसी भी तरीके की, तो उसमें जो खास बातें ध्यान रखने की हैं वो सबसे ज़्यादा है कि एक तो हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट हो, ज़्यादा वैरायटी हो, रेगुलर फीडबैक्स हों, सोशल मीडिया पर रेगुलर उनके लिए रिमाइंडर्स हों कि हम क्या नया लेकर आ रहे हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे एरियाज़ को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत पड़ेगी जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड हैं। अब जैसे अगर बात करें हाल ही में जिस तरह के कंटेंट पॉपुलर हुए हैं उनमें बहुत ज़्यादा लोकलाइज अप्रोच हमने देखी, चाहे वो बॉलीवुड फिल्में हों या शोज़ हों। आपने देखा होगा नेटफ्लिक्स पर जमतारा, या हाल ही में प्राइम वीडियो पर आया था पंचायत। तो काफ़ी लोकल अप्रोच देखने मिल रही है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। अगर बात करें इस समय जो ऑडियंस साइज है हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, वो करीब 150 मिलियन का है। 150 मिलियन इंडियंस आर करेंटली वॉचिंग ओटीटी। और अगर हम यहीं पर बात करें कि सोशल मीडिया पर कितने यूजर्स हैं, तो सोशल मीडिया पर करीब 220 मिलियन यूजर्स हैं जो सोशल मीडिया को कंज्यूम करते हैं। इसमें गैप है करीब 70 मिलियन यूजर्स का। और यही काम है मार्केटिंग का कि हम इस गैप को कैसे कवर करते हैं, इस गैप को कैसे हम अपने ब्रांड को, प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हैं सोशल मीडिया टूल की तरह, सोशल मीडिया टूल से, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक पहुंच सकें, ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स तक पहुंच सकें। सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी आज की डेट में अगर बात करें तो ओटीटी से ज़्यादा लोग हैं जो सोशल मीडिया को कंज्यूम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पे जो करीब 22 करोड़ लोग हैं, 220 मिलियन लोग हैं, उनमें से 70% लोग हैं वो छोटे शहरों से हैं, टियर 2 और टियर 3 से हैं। अब अगर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें बदलते हुए व्यूइंग पैटर्न को ध्यान में रखते हुए अगर हमें अपने कंटेंट को या अपने किसी ब्रांड को, मार्केटिंग कैंपेन को ओटीटी प्लेटफॉर्म पे चलाना है या सोशल मीडिया के थ्रू केटर करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारा जो कंटेंट है, भले वो किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए है या कोई भी किसी भी चीज़ को एडवर्टाइज करने के लिए है, चाहे वो किसी कंटेंट को एडवर्टाइज करने के लिए हो, दैट हैज़ टू बी रीजनली रेलेवेंट। क्योंकि हम देख रहे हैं कि रीजनल व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा हैं इन दोनों प्लेटफॉर्म पर। अब अगर एक एडवर्टाइज़र प्लान करता है अपने कंटेंट को
प्रमोट करने के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि पहले जब टीवी पर इसको प्लान किया जाता था तो ये होता था कि हम कोशिश करते थे कि किसी पॉपुलर शो को, लाइक केबीसी बहुत पॉपुलर है, हम केबीसी को टारगेट करते थे कि केबीसी की ऑडियंस हमारे ब्रांड को देखे, हमारे प्रोडक्ट को देखे, हमारे कैंपेन को देखे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हम किसी इंडिविजुअल को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स जो हैं वो आपको वो डेटा प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप ये पता लगा सकते हैं कि किस एज ग्रुप को आप टारगेट करना चाहते हैं, किस पर्टिकुलर सिटी में टारगेट करना चाहते हैं, किस डे पार्ट वाइज आप उसको अलग अलग आप उसको टारगेट कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिला है अगर हम अपने किसी भी कैंपेन को टारगेट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप में, किसी पर्टिकुलर सिटी में, या किसी भी डेमोग्राफिक कंडीशन में हम उसको टारगेट कर सकते हैं। जबकि टीवी के लिए जब ऐसा किया जाता था तो सिर्फ शो को टारगेट करते थे। इस समय कई तरह की स्ट्रैटेजीज हैं जो लोग इस समय फॉलो कर रहे हैं। वो कुछ कैंपेन्स होते हैं जो लोकलाइज कंटेंट के अराउंड चलाए जाते हैं, कुछ यूथ को केटर करने के लिए हैं, कुछ विमेन जो हमारी फीमेल्स हैं वो जिस तरह का कंटेंट कंज्यूम करती हैं उसके अराउंड किए जाते हैं। तो एक ओटीटी के थ्रू अगर हम किसी भी कैंपेन को लेकर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें फ्रीडम मिलता है। अब बात करते हैं सोशल मीडिया की। अब सोशल मीडिया क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका जवाब एक लाइन में सीधा सा ये है कि करीब 220 मिलियन लोग इस समय सोशल मीडिया को कंज्यूम कर रहे हैं इंडिया में। 22 करोड़ लोग हैं और इनको आप इग्नोर ऑब्वियसली नहीं कर सकते, क्योंकि मोबाइल अब प्राइमरी मीडियम बन गया है, ये सेकेंडरी मीडियम नहीं है। इनफैक्ट हमारे जो टीवी हैं वो एक्सटेंशन है मोबाइल का। टीवी में हम वही कंटेंट कंज्यूम कर पा रहे हैं अब जो हम अपने मोबाइल पे करते थे, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, प्राइम वीडियो हो, या इनफैक्ट अब तो फेसबुक पर भी लोग काफ़ी वीडियो कंज्यूम करते हैं। टीवी एक एक्सटेंशन बन गया है मोबाइल का। 4 बातें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं मुझे लगता है ध्यान रखने के लिए अगर आप कोई भी कैंपेन प्लान कर रहे हैं। देखिए, आप कोई भी कैंपेन जो प्लान कर रहे हैं वो सबसे पहले, अगर वो कैंपेन एंटरटेनिंग नहीं होगा तो लोग उसको कंज्यूम नहीं करेंगे। सो पहली शर्त होगी उसका कि वो एंटरटेनिंग हो। सेकंड, वो एजुकेट करता हो, कुछ एक ऐसी बात बताता हो जो लोगों को लगे कि हाँ ये मुझे नहीं पता था या मैं इस डायरेक्शन में सोच सकता हूँ। सो एंटरटेन करने के बाद, एजुकेशन देने के बाद, फिर थर्ड क्वालिटी जो मुझे लगता है किसी भी कैंपेन में होनी चाहिए वो है कि इट शुड इंस्पायर एंड देन ओनली इट विल कन्विंस द पर्सन। सो अगर आप एंटरटेन करते हैं, एजुकेट करते हैं, उसके बाद आप इंस्पायर कर रहे हैं अपने व्यूअर को, और तभी आप उसकी जो डिसीजन मेकिंग है उसको चेंज कर पाएंगे, उसको कन्विंस कर पाएंगे पर्टिकुलर ब्रांड या प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, या आपके मार्केटिंग कैंपेन से कन्विंस होने के लिए। सो अगर हम 7 पॉइंट्स में समझना चाहें the role of social media as far as digital marketing is concerned, it should first showcase your brand. It should tell the viewer that what is the USP you have, or what is the USP your product or brand have. उसके बाद there is a need to create a loyal community. आपने देखा होगा बहुत सारे hashtags हैं सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम में, ट्विटर पर, जहाँ पे लोग अपने फेसबुक पेज बनाते हैं, फैन पेजेस बनाते हैं। फैन पेजेस डिफरेंट ब्रांड्स के लिए बनते हैं। आपको एक अपना एक लॉयल कंज्यूमर ढूंढना होता है जो एक लॉयल कम्युनिटी आपका बनाता है। और यहीं से अगर हम इसके नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं तो सोशल मीडिया का काम है टू इम्प्रूव कस्टमर सर्विस, क्योंकि यहाँ पे आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है अपने कंज्यूमर के साथ में। इट शुड इंक्रीज डिजिटल एक्सपोजर, इट शुड सेलिब्रेट, लाइक यू नो, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बहुत सारे फेस्टिवल्स, इवेंट्स, अब कोई नया फोन लॉन्च होता है, OnePlus लॉन्च होता है या एप्पल फोन लॉन्च होता है, तो एक तरह का इवेंट क्रिएट हो जाता है। लोग उसके बारे में 2 दिन 3 दिन पहले से इंतजार करने लगते हैं कि कब नया फोन आ रहा है। तो इस तरह के इवेंट्स आपको क्रिएट करने होते हैं सोशल मीडिया पर। इसके अलावा ऑब्वियसली बूस्ट ट्रैफिक, थोड़े से पेड अगर आप एड्स रखते हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर और डिफरेंट सोशल मीडियाज पर, तो वो ऑब्वियसली इन्हांस करता है ब्रांड एक्सपोजर को, विच विल रिजल्ट इन टू एक्सपेंड सेल्स एंड कस्टमर सर्विस, एंड इट ऑल्सो कट्स द मार्केटिंग कॉस्ट। क्योंकि ये सारा सब कुछ जो एक्सरसाइज है वो सोशल मीडिया पर हो रही है। आप अपने एक लैपटॉप पर बैठकर ये सारा कैंपेन डिजाइन कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये बहुत कॉस्ट सेविंग होता है। उसकी रीच, जैसा कि मैंने बताया कि 220 मिलियन यूजर्स हैं इंडिया में,
जिन तक हो जाती है। जैसा मैंने पहले बताया कि राइट काइंड ऑफ टारगेटिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम किसको टारगेट कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपके कैंपेन से लोग अवेयर हैं। लाइक सपोज इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, अगर नेटफ्लिक्स को अपना ऐड करना है और नेटफ्लिक्स अगर भारत के बहुत छोटे गांव में जाकर उस कैंपेन को चला रहा है, तो मुझे लगता है उतना यूजफुल नहीं होगा जितना कि उसको नेटफ्लिक्स जैसे ब्रांड को अगर बड़े शहरों में पहले टारगेट किया जाए उसके कैंपेन को। तो आप अपना कैंपेन किस ऑडियंस के लिए प्लान कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपना यूजर डिफाइन करिए। यूजर डिफाइन करने के बाद उसका क्या डेली रूटीन है, उसके डेली रूटीन में आप कहां पर आते हैं और आप उसकी ऐसी कौन सी जरूरत को पूरा करते हैं जिसके बारे में वो दिन के किस हिस्से में सोचता है। ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी डिजिटल कैंपेन अगर आप प्लान कर रहे हैं, मार्केटिंग कैंपेन प्लान कर रहे हैं, तो वो अपने आप में एक ब्रांड को पर्सोनिफाई करता है। और ब्रांड को अगर आप पर्सोनिफाई कर रहे हैं तो आपके कंज्यूमर का दिन कैसा जाता है, वो कब क्या सोचता है, उसको कब किस चीज की जरूरत महसूस होती है, वहां पर हिट करना बहुत जरूरी है। जैसा मैंने बताया कि अवेयरनेस जरूरी है सोशल मीडिया के थ्रू, और अवेयरनेस के बाद नेक्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट हो जाता है एंगेजमेंट का। इट शुड एंगेज। आप जो भी कंटेंट जनरेट कर रहे हैं अपने ब्रांड या प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, वो एंगेज करे और फिर आपकी वेबसाइट तक या आपके प्रोडक्ट जहां पे अवेलेबल है वहां पे ट्रैफिक लेकर आए, कुछ लीड्स जनरेट करे। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार आप किसी OTT प्लेटफॉर्म पर कुछ कंटेंट देखते हैं और आपको लगता है कि आपका सूटेबल कंटेंट इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होगा। आप 1-2 वीडियोस देखते हैं लेकिन फिर वापस लौट जाते हैं और फिर आपको वहां से मेल्स आने शुरू होते हैं कि आप 1 मंथ फ्री ट्रायल देखिए और इस तरह का। तो वो सारी लीड्स होती हैं जो जनरेट होती हैं, जिनसे ये पता चलता है कि हमारा प्रोडक्ट या हमारा कंटेंट पर्टिकुलर ऑडियंस को पसंद आया है और अब वो किसी हद तक माइंड मेकअप कर सकता है इसको बाय करने के लिए। तो वहां से वो लीड्स जनरेट होती हैं और फिर वो जब रेगुलर फॉलोअप होता है तो वो सेल्स क्लोजर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसा हमने देखा कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप सही तरह की ऑडियंस तक पहुंचे, उनसे उनकी भाषा में बात करें, ब्रांड को पर्सोनिफाई करें, इंटरैक्टिव आपका कंटेंट हो, चाहे वो किसी भी प्रोडक्ट या ब्रांड को इंप्रूव करने के लिए बन रहा है। इट शुड क्रिएट सम काइंड ऑफ PR activity also. It should support your PR activity. It should remind about your brand presence. सब जानते हैं कि मैगी 2 मिनट में नूडल बन जाता है, लेकिन मैगी के एड्स हम लोग अभी भी देखते हैं। वो क्या है? वो सारा कैंपेन है अपने यूजर, अपने कंज्यूमर को रिमाइंड कराने के लिए। आपने देखा होगा कि बहुत पॉपुलर ब्रांड्स भी रेगुलर एडवर्टाइज करते रहते हैं, जबकि आपको कई बार लगता होगा कि इस ब्रांड को इतना एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है या इतने कैंपेन्स चलाने की जरूरत नहीं है जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, लेकिन आपको अपने कंज्यूमर को ऑन अ रेगुलर इंटरवल रिमाइंड कराना होता है अपनी ब्रांड प्रेजेंस के बारे में। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन से सोशल मीडिया टूल्स, इनफैक्ट सोशल मीडिया हैंडल्स अवेलेबल हैं, सो आई वुड से कि इस समय इंस्टाग्राम इज द मोस्ट सूटेबल प्लेटफॉर्म, क्योंकि यहाँ पर जो रीच है वो ऑर्गेनिक है और यूजर अगर आपको 100% जितने भी यूजर्स आपको फॉलो कर रहे हैं, आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं, उनके सबके पेजेस पर वो एड्स जाते हैं। फेसबुक में और ट्विटर में जो यूजर है वो प्रायोरिटाइज कर सकता है न्यूज फीड को। अगर वो आपको फॉलो नहीं कर रहा है तो आपके एड्स वो नहीं देख पाएगा। लेकिन अगर हम बात करें ऑर्गेनिक रीच की, तो इंस्टाग्राम इस समय करंटली 100% चांसेस देता है कि आपको विजिबिलिटी वहां पर मिले। तो वहां पे इंस्टाग्राम पे करीब 400 मिलियन यूजर्स हैं, जिसमें से करीब 90% बिलो 35 ईयर्स ऑफ एज हैं। तो यहाँ पे ऐसे ब्रांड्स आप इस प्लेटफॉर्म को टारगेट कर सकते हैं जहाँ पे आपका ब्रांड अगर यूथ को केटर करता है, विजुअली अपीलिंग है, इंटरैक्टिव है, शॉर्ट वीडियो है, सो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है और बहुत 30 सेकेंड में विद इन 60 सेकेंड्स आप अपनी बात कह सकते हैं, बहुत अच्छे से एंगेज कर सकते हैं, अपनी कम्युनिटी बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका इंस्टाग्राम हैंडल और पॉपुलर हो, जिसपे आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो आप अपने फेसबुक पेज से इसको लिंक करिए और आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट पर एंगेजमेंट आ रहा है। रिसेंटली एक और
टूल इंट्रोड्यूस हुआ है, फेसबुक पिक्सल। सो बेसिकली इट्स अ टूल टू कनेक्ट योर वेबसाइट विद योर ब्रांड्स फेसबुक पेज, ताकि आपको ये पता चले कि पिक्सल को अगर आप एक्टिवेट कर देते हैं अपने ब्रांड की वेबसाइट पर और उसको लिंक करते हैं फेसबुक पेज से, तो आपको पता चलेगा कि आपकी ब्रांड की वेबसाइट पर किस तरह के कस्टमर्स आ रहे हैं और पिछले 90 दिनों में, 30 दिनों में, 60 दिनों में किस तरह की सेल्स हुई हैं और कहाँ आपका पोटेंशियल कस्टमर क्या चाहता है, किस तरीके के उनके डिमांड्स हैं। और अगली बार जब आप अपना फेसबुक पेज पर ऐड क्रिएट करेंगे तो उसी तरीके के कस्टमर प्रोफाइल को टारगेट करेगा। तो अगर आप अपने फेसबुक पेज, आई एम श्योर अगर आपने बनाया हुआ है अपने किसी भी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, तो वहां पे फेसबुक पर आप पिक्सल को जरूर एक्टिवेट करिए। इट्स अ फ्री टूल। आने वाले टाइम में व्हाट्सएप एड्स गेम चेंजर हो सकते हैं। जैसा कि हमको पता है कि व्हाट्सएप अब नाउ बिलोंग्स टू फेसबुक, तो आप अपने फेसबुक पेज पे जाकर अपने व्हाट्सएप नंबर को कनेक्ट कर सकते हैं। करेंटली तो आप बिजनेस व्हाट्सएप की जरूरत नहीं है, नॉर्मल व्हाट्सएप को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आई वुड से कि आप अगर बिजनेस व्हाट्सएप यूज करें इसके लिए तो ज़्यादा बेहतर होगा और आप वहाँ से भी एड्स जनरेट कर सकते हैं। चैट बॉट्स की अगर बात करें तो चैट बॉट्स एक बहुत ही इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास रेगुलर क्वेरीज आती हैं और बड़े सेट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको इंडिविजुअली सारे क्वेश्चंस को रिप्लाई करने का जरूरत नहीं है, आप चैट बॉट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉइस सर्च बहुत पॉपुलर हो रहा है इस समय। अगर देखा जाए तो 71% मोबाइल यूजर्स वॉइस सर्च यूज कर रहे हैं। और अगर गूगल की बात करें तो गूगल पर दिन में जितनी भी सर्चेस होती हैं उनमें से 20% सर्चेस जो हैं वो वॉइस सर्च होती हैं। अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं तो इतना ध्यान रखें कि आपको रेगुलर वीडियो कंटेंट प्रोड्यूस करना है, रोज कहानियां सुनानी है लोगों को। और वी ऑल लव स्टोरीज। एंटरटेन करना है लोगों को, एंटरटेन करना है, एंगेज करना है, और तभी आप अपने ब्रांड के लिए एक रिकॉल वैल्यू डेवलप कर पाएंगे। आजकल दो चीज़ों के बारे में हम और सुनते हैं, ओमनी डिवाइस ट्रैकिंग और ओमनी चैनल मार्केटिंग। ओमनी चैनल मार्केटिंग जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप अपने किसी कैंपेन को इंस्टाग्राम पे एक्टिवेट कर रहे हैं तो उसको फेसबुक पर भी रखिए। तो क्योंकि कई बार होता है कि लोग सिर्फ फेसबुक देखते हैं, कुछ लोग सिर्फ इंस्टाग्राम देख रहे होते हैं। सो द कम्युनिकेशन शुड गो ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स इक्वली, ताकि आपका जो कंज्यूमर है, अगर वो ट्विटर पे एक्टिव है ज़्यादा या इंस्टाग्राम पे एक्टिव है, फेसबुक पर एक्टिव है, तो हर जगह उसको इंफॉर्मेशन मिले। इंस्टाग्राम स्टोरीज और फेसबुक स्टोरीज और व्हाट्सएप स्टोरीज ये भी गेम चेंजर हो सकते हैं, क्योंकि अब कुछ ब्रांड्स अपने कंटेंट को प्रमोट करने के लिए, अगर मैं कंटेंट की बात कर रहा हूँ तो आपको ये समझने की जरूरत नहीं है कि मैं किसी कंटेंट को प्रमोट करने की बात कर रहा हूँ। बेसिकली होता ही है कि अगर एक साबुन भी बेचते हैं तो उस साबुन के अराउंड भी आपको एक स्टोरी ही क्रिएट करनी होती है जो आपके कंटेंट को, आपके ब्रांड को प्रमोट करती है। तो इंस्टा स्टोरीज बहुत इफेक्टिव मीडियम है, व्हाट्सएप स्टोरीज बहुत इफेक्टिव मीडियम है, हालांकि व्हाट्सएप स्टोरीज की रीच लिमिटेड नंबर में होती है। तो उसके लिए हम बात कर सकते हैं कि अगर हमें सोशल मीडिया पर कम्युनिटी बनानी है तो टेलीग्राम इज अ वेरी गुड टूल, जहां पर आप करीब 2 लाख लोगों को जोड़ सकते हैं। अगेन इट डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट और व्हाट काइंड ऑफ ब्रांड यू वुड वांट टू मार्केट अमंग दैट काइंड ऑफ ग्रुप। और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का जो टाइम है वो मुझे लगता है कि कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि हमेशा हम सब लोग कहते हैं ना कि पीपल ट्रस्ट पीपल मोर देन ब्रांड्स। तो अगर कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर किसी ब्रांड के बारे में बात कर रहा है, कोई रिव्यूअर बात कर रहा है, हमें शायद अगर कहीं से फोन भी खरीदना होता है तो हम सबसे पहले उसके रिव्यूज देखते हैं, रिव्यूज चेक करते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का ट्रेंड रहने वाला है, और अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू अपने किसी भी ब्रांड को मार्केट कर रहे हैं तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को आप हमेशा ध्यान में रखकर चलें। ये वीडियो खत्म करने से पहले मैं 2 चीजें बोलना चाहूंगा। सबसे जरूरी होता है कि हम ये ध्यान रखें कि हमारा जो कंज्यूमर है वो दिन में क्या क्या करता है और हम कहाँ कहाँ उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, ऐसी कौन सी बात उसे कह सकते हैं अपने प्रमोशनल कंटेंट के ज़रिए जिसको देखकर उसे हमारी बात अपने ध्यान में रह जाए और जिसके बाद वो हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करे ना करे लेकिन उसको ध्यान में रखे। और
जो एक मेन एम होना चाहिए एज अ मार्केटर, सो जैसा कहते हैं यू आर अ विनर ओनली इफ योर ब्रांड बिकम्स हैबिट। अगर हम लोगों की आदत बन सकते हैं, अगर हमारा ब्रांड लोगों की आदत बन सकता है, फिर चाहे वो कोई भी ब्रांड हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, अगर वो लोगों की आदत बन गया तो वो सुपर हिट है। तो आप लोगों की आदत बनने के लिए क्या कर सकते हैं? सोशल मीडिया का सबसे पावरफुल टूल मोबाइल आपके हाथ में है। इस समय 22 करोड़ की जनता उसको देख रही है, उसके बिना जिसको कहते हैं कि उनका दिन पूरा नहीं होता। 22 करोड़ लोग दिन में 3 घंटे बिताते हैं सोशल मीडिया पर, तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है सोशल मीडिया, ये आप समझ सकते हैं। और मैंने इस लेक्चर में जो कुछ भी बोला, अगर आप उससे जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़िए और मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने का। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आगे हम फिर से मिलेंगे और कुछ और बातें करेंगे।